बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, ज़रा बंद कबा देख। कुछ दिनों पहले सिंध के अब साबिक एडवोकेट जनरल जनाब मोहम्मद इकबाल राज साहब ने अपने ओहदे से ये कहकर इस्तीफ़ा दे दिया कि वो मौजूदा हुकूमती सेटअप यानी बंदोबस्त के साथ नहीं चल सकते हैं। राज साहब ने कहा कि उनकी तकर्री जमहूरी निज़ाम हुकूमत में हुई थी। चूँकि मुल्क के अंदर जमहूरियत को ख़त्म कर दिया गया है, इसलिए वो हुकूमत के इक़दामात की अदलिया में हिमायत नहीं कर सकेंगे। एडवोकेट जनरल के ओहदे पर इकबाल राज साहब की तकर्री 4 जून 1998 को साबिक वज़ीर आला जनाब लियाकत जतोई साहब के दौर में हुई थी। मुझे ये पढ़कर बहुत खुशी हुई कि अभी भी हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं जो असूली बुनियाद पर ओहदों से इस्तीफा दे सकते हैं। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मेरे दोस्त इसरार भाई आ गए। उन्होंने मुझे कुछ हशाश बशाश देखा तो मुझसे मेरी खुशी का सबब दरियाफ्त किया। मैंने उन्हें अखबार में इकबाल राज साहब के इस्तीफे की खबर दिखाई, फिर उनकी असूल परस्ती वगैरह की तारीफ करने लगा। इसरार भाई ने कहा, तुम्हारी बात उस वक्त सही होती अगर 12 अप्रैल से पहले जो सिंध में हुकूमत थी वो जमहूरी कहलाने की मुस्तहिक होती, तो चलो हम वहीं से इब्तिदा करते हैं जहां से लियाकत जतोई साहब ने सिंध में अपनी वजारत बनाई थी। ऐवान की चौथाई से भी कम नशिस्तें थी उनके पास, यानी मुस्लिम लीग के पास, जो उन्हें हुकूमत साजी का कोई भी जमहूरी हक नहीं देती थी। लेकिन उन्होंने खुदा जाने की जोड़ तोड़ से काम लिया कि उनकी दुगनी से ज़्यादा तादाद वाली एक जमात ने उनके पलड़े में अपना सारा वजन डाल दिया। फिर इधर उधर के एक दो यतीम पकड़कर उन्होंने मतलूबा अक्सरियत हासिल कर ली और अपनी वजारत बना ली। इस तरह अपने पैरों से भी ज़्यादा लंबी बैसाखी पर खड़े होकर वो खुद को जमहूरियत का नुमाइंदा समझने लगे और जमहूरी हुकूमत की तस्दीकनामा देते हुए उसकी नौकरी भी कर ली। चलो, इकबाल राज साहब खुश हैं, हम इसे जमहूरियत बल्कि ऐन जमहूरियत कह लेते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि अगरचे ऐवान में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई और ना ही उनकी शरीक जमात ने अलहदगी का कोई इंदिया दिया, बल्कि उन्होंने अपना अल्ताफ खुसरवाना पूरी लियाकत के साथ जतोई साहब के हक में बरकरार रखा। लेकिन सिंध के साहिल पर समंदर में गारबन जो ज्वार भाटा पैदा हुआ, जो लाहौर में फटा, भाटा इस्लामाबाद में और तूफान सिंध में, यानी लियाकत जतोई और उनकी सूबे में गवर्नर राज नाफिज कर दिया गया। लेकिन सूबाई असम्बली भी इस हद तक मौजूद रही कि उसके अरकान घर बैठकर अपनी तनख्वाह वसूल करते रहे, बस उनकी इजाज़त नहीं थी। हमने आइन की एक ऐसी दफ़ा के बारे में सुना था जिसकी रोशनी में सदर बाद हालात में किसी सूबे में गवर्नर राज नाफिज कर सकता है, लेकिन उस सूरत में असम्बली भी दफ़ा हो जाती है और मुअय्यना मुद्दत में दूसरा इंतखाब। लेकिन ये एक अजीब जमहूरियत है कि असम्बली के तमाम अरकान बखैर आफियत मौजूद थे, उनकी आरा में कोई तब्दीली भी नहीं आई थी के सहारे अकलियती बल्कि इंतहाई अकलियती अरकान ने अपनी वजारत बना ली और पूरे एतमाद और तसलसल के साथ बगैर मुतज़िल हुए अपनी जगह पे मौजूद रहा। लेकिन आया कि सिंध के राजपाट में राज गवर्नर ने संभाल लिया है और पाट या धोबी पाट लियाकत जतोई साहब के हिस्से में आया। इस सेटअप को जमहूरी सेटअप समझ के नौकरी करते रहे। फिर गर्दिश लैल और नहार ने इतनी तेज़ी से करवटें लेने लगी कि अब तो उनकी तरतीब और तारीख भी याद नहीं है। बहरहाल कुछ दिनों बाद गवर्नर तरह गवर्न करता रहा। फिर ये उसको जो सिंध का ऐवान का रुकन भी नहीं था, मुशीर आला बना दिया गया। फैसला ये भी हुआ कि मुशीर आला उस ज़्यादा मुख्तदर होगा जिसकी मुशावरत के लिए उसे मुकर्रर किया गया था। ये भी जमहूरियत थी। लेकिन जब गवर्नर से इस अनोखी जमहूरियत के तकाजे पूरे न हुए तो वो माँ बखे बशुमा बसलामत कहकर रुखसत हो गए और फिर एक ऐसा गवर्नर तलाश किया गया जो अपने मुशीर फरमान बनकर रहे, यानी बादशाह का सबसे बड़ा मसाहिब। गालबन ये सोचा गया कि अगर कोई शख्स पार्चा फरोशी कर सकता है तो वो बहुत कुछ फरोशी कर सकता है। बहरहाल राज साहब जमहूरियत नुमा जमहूरियत की नौकरी करते रहे और एक लम्हे को भी उनके दिल में ख्याल ना आया कि ये सब कुछ हो सकती है, नहीं हो सकती। गोया अब कैफियत ये थी कि असेंबली भी मौजूद, एडवोकेट जनरल भी मौजूद। फर्क सिर्फ इतना है कि वजीर आला की जगह मुशीर आला मौजूद। खुदा जाने जमहूरी आइन की किस दफ़ा के तहत कायम है। और दूसरा फ़र्क यह है कि ऐवान में मौजूद अरकान भी मौजूद, लेकिन ऐवान में अरकान को दाखिले की इजाज़त नहीं है। ऐवान के फाटक पर चौकीदार नारे लगा रहे थे, चोरी चकारी से होशना, और बेचारे अरकान सोते हुए महीने की पहली तारीखों को
اپنی تنخواہیں وصول کرتے رہے اور چمنستان شعر میں شعر خوانی کرتے رہے۔ اتنی نہ بڑھا پاکیے داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قدا دیکھ۔ اقبال راز صاحب کو چاہیے کہ اخبار کاٹ کر اپنے ریکارڈ میں رکھ لیں تاکہ 100-200 برس کے بعد ان کے پوتے پڑپوتے وہ تراشا لوگوں کو دکھا کر کہہ سکیں گے دیکھو ہمارے جد امجد کتنے جمہوریت نواز تھے۔ کیونکہ اخباروں میں یہ خبر آ گئی تھی کہ اقبال راز نے استعفیٰ نہیں دیا ہے بلکہ انہیں نوکری سے برخاست کیا گیا ہے۔ لو جی بڑھ گئی پاکی داماں کی حکایت۔ کالم آپ سن رہے تھے ذرا بند قبا دیکھ، تحریر کیا تھا شاہ ولد فاروقی صاحب نے اور شائع ہوا تھا 1 نومبر 1999 کو۔